गुरु के बचन सुरति करी, राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरौ, जन जन नव अनुराग। अर्थात गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बटि छाया, मुनि लोमस आसीन। देखे चरण सिरुनायौ, बचन कहेउ अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम बचन विनित मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भय, विजयायहु के काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुन ब्रह्म विराधन, मोहि कहूँ भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ है और सुजान है। हे भगवान, मुझे सगुन ब्रह्म की आराधना कहिए। तब मुनि से रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रथ मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा। अज अद्वैत अगुण हृदयेसा, अकलनीह अनाम अरूपा। अनुभव गम्य खंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी है, यानी कि अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्विद सुख राशि। सोते ताहि तो ही नहीं वेदा, बारी भी जीव गावहि वेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। मुनि में कहो नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहो मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगत जल मम मन मीना, किमि बिल गाय मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहु करि दाया, निज नय नहीं देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? अब दया करके मुझे वही उपदेश कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनी हऊ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा, खंडी सगुन मत गुण निरूपा। पहले नेत्र भर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपौ करि हर भूरी। उत्तर प्रति उत्तर में कीना, मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया। इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुनो प्रभु, बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानी के ही। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी।